प्रतिभा की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और होती भी क्यों? क्योंकि प्रतिभा की शादी इतने बड़े घर में हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। प्रतिभा जितनी खुश दिखाई दे रही थी, अंदर से वो उतना खुश थी नहीं। और इसका कारण है बच्चा। प्रतिभा की शादी को पूरे 8 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसको कोई बच्चा नहीं था। ऐसे ही एक दिन प्रतिभा अपने कमरे में काम कर रही थी, तभी उसकी सास शांति वहां आती हैं। बहू, आज खाने में क्या बन रहा है? माँ जी, आज मैं पूड़ी सब्जी खीर कचौड़ी रायता पुलाव ये बना रही हूँ। आज मेरा भाई आ रहा है ना। भाई? कौन सा भाई? लेकिन तेरा तो कोई भाई ही नहीं है बहू। माँ जी, वो मेरी मौसी का लड़का, वो अपनी बीबी और बच्चे के साथ आ रहा है। ओह अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने तेरा भी मन लगा रहेगा। अब शांति की बात सुनकर प्रतिभा मुस्कुराती है और दोनों सास बहू बातें करने लगते हैं। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा हाथ में मिठाई का डब्बा लिए हुए उसके घर आती है। शांति, अरे ओ शांति, जरा बाहर तो आ, तुझे खुशखबरी सुनानी है। अब पुष्पा की आवाज़ सुनकर शांति बाहर आती है और पुष्पा के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर शांति बोलती है, अरे वाह वाह, क्या बात है पुष्पा बहन, आज तुम मेरे घर पे मिठाई का डब्बा लेकर आई हो। अरे बात ही ऐसी है कि तू भी सुनेगी तो खुशी से फूली नहीं समाएगी। अरे मेरी बहू फिर से माँ बनने वाली है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से तेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। हाँ, पर तुझे तो सुनकर बुरा लग रहा होगा ना कि मेरे बेटे की शादी तेरे बेटे से बाद में हुई और मेरे बेटे के तो दो दो बेटे भी हो गए। तेरे घर में पता नहीं बच्चे की किलकारी कब गूंजेगी। अब पड़ोसन पुष्पा शांति के कान भरने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ श्यामा आ जाती है और वह जवाब दे देती है, माफ़ कीजिएगा आंटी जी, अब आपके घर में खुशियाँ आई हैं, किलकारियाँ गूंजेंगी तो आप अपने घर में खुशियाँ लीजिए ना। दूसरों के घर में बच्चा कब हो रहा है कब नहीं, इन सब से आप दूर ही रहें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। अरे मुझे क्या मतलब है तुम्हारे घर से, मैं तो सिर्फ मिठाई देने आई थी। हाँ तो आपने मिठाई दे दी ना, अब आप जा सकती हैं यहाँ से। अब श्यामा की बात सुनकर पुष्पा वहाँ से दबे पांव चली जाती है। अब दूर खड़ी प्रतिभा ये सब सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक बार फिर से वह अपने काम में लग जाती है। वहीं श्यामा अपनी माँ पर गुस्सा करने लगती है। माँ, आपने आंटी जी को जवाब क्यों नहीं दिया? मतलब कोई भी आके हमारे घर के बारे में कुछ भी बोलता रहेगा और आप चुपचाप सुनती रहेंगी। आपने सोचा भी है, अगर ये बात भाभी कहीं सुन लेती तो उन्हें कितनी ठेस पहुंचती। अरे मैं उसको कुछ बोल पाती उससे पहले तू ही यहाँ आ गई और तूने ही उसको इतना सुना दिया, तो अब मैं क्या बोलती श्यामा। अब श्यामा और शांति आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रतिभा आती है और उनकी बात को काटते हुए अपनी सास और ननंद को समझाते हुए कहती है, अरे तो क्या हुआ श्यामा, अगर आंटी जी ने आकर यहाँ कुछ बोल दिया तो क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? भूल जाओ ना उसे। भाभी सच में ना आपके अंदर बहुत पेशेंस है। इन सब को छोड़ो और चलो खाना खा लो। पर बहू, अभी तो तेरा भाई आने वाला है ना, पहले उसे आ जाने दे, फिर सब साथ में मिलकर खाते हैं। अब शांति की बात से सब सहमत होते हैं और प्रतिभा और सब मिलकर उसके भाई का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद प्रमोद अपनी पत्नी ऋचा और बेटी पलक के साथ आता है। जहाँ प्रतिभा का बड़ा सा आलीशान घर देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रमोद जी, आपकी बहन का घर कितना बड़ा है, ऐसा घर तो हमने सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही देखा है। तुम सही कह रही हो ऋचा, इतना बड़ा घर देखकर तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रतिभा आ जाती है और अपने भाई और भाभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे भैया भाभी, आप आ गए और आपने हमें एक आवाज भी नहीं लगाई। अरे बहन, इतना बड़ा घर समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ आवाज लगाऊं। अरे कोई बात नहीं भैया, आइए मेरे साथ आइए। अब प्रतिभा अपने भैया भाभी को डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं।
खाना खाते समय ऋचा अपना दिमाग चलाती है और प्रतिभा से कहती है। प्रतिभा, मैं ये कह रही थी कि मैं अभी नई नई यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं। और मैं और तुम्हारे भैया दोनों लोग जॉब करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पलक को कहाँ रखूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पलक को यहाँ रख दूँ, वो तुम्हारे कामों में हाथ भी बटा लेगी। अरे ये कैसी बात कर रही हो, भला पलक क्यों काम करेगी? अरे वो यहाँ रहेगी, हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम चिंता मत करो। तुम बेफिक्र होकर इसे यहाँ छोड़ कर जाओ। वैसे भी पलक यहाँ रहेगी तो हमारा भी मन लगा रहेगा, क्यों बहू? हाँ क्यों नहीं माँ जी। ठीक है आंटी जी, थैंक यू सो मच। भाभी आप बेफिक्र हो जाइए, आखिर पलक भी तो हमारी ही बेटी है। अब प्रतिभा की बात सुनकर ऋचा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और ऋचा और प्रमोद पलक को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। अब पलक के साथ आज पहले ही दिन प्रतिभा और उसकी सास काफ़ी घुल मिल जाते हैं और पलक के साथ खेलते खेलते उसका सारा दिन निकल जाता है और शाम को प्रमोद पलक को अपने साथ ले जाता है। अब समय यूं ही गुजरने लगता है और इस गुजरते समय के साथ साथ ना कि प्रतिभा और शांति बल्कि श्यामा और गौरव भी पलक के साथ घुल मिल जाते हैं। और जब भी पलक प्रतिभा के पास आती तो सब लोग उसको पढ़ाते लिखाते और एक अच्छी परवरिश भी दी। फिर ऐसे ही एक दिन ऋचा अपनी बेटी पलक को प्रतिभा के घर छोड़ने आती है। फिर श्यामा ऋचा से कहती है, ऋचा भाभी आज तो संडे है, उसके बाद भी आप पलक को यहाँ छोड़ने आ गई? वो मुझे और गौरव को कहीं बाहर जाना है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम पलक को यहीं छोड़ जाएं। अरे तो क्या हुआ भाभी, वैसे भी हमें पलक से इतना अटैचमेंट हो गया है कि इसे अपने आप से दूर करने का मन ही नहीं करता। अरे नहीं नहीं, वो श्यामा ने पूछा तो मैंने बताना जरूरी समझा। अरे वो तो है ही पागल, पता नहीं कहाँ से उटपटांग सवाल पूछती रहती है। खैर आप पलक को यहीं छोड़ जाओ, वैसे भी पलक को हमारे साथ बहुत मजा आता है, क्यों पलक? हाँ हमें आपके साथ बहुत अच्छा लगता है और मेरा तो मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। मम्मी मौसी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं चलती हूँ। अब ऋचा वहाँ से चली जाती है और फिर एक बार पलक घर में सबके साथ खेलने लगती है। अब सुबह से शाम कब हो जाती है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता और शाम को प्रमोद घर आकर पलक को अपने साथ ले जाता है। अब पलक के घर से जाते ही प्रतिभा अपने भाई प्रमोद को कॉल करती है। भैया आप घर पहुँच गए क्या? हाँ मैं पहुँच गया, क्यों क्या हुआ? ओ कुछ नहीं भैया, पता नहीं क्यों अजीब सा मन हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कॉल करके पूछ लूँ। अरे पलक भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, घर पे सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ वैसे पलक ज्यादा तुम्हें परेशान तो नहीं करती ना? कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें परेशान करता हो और तुम उसकी शैतानियों को बढ़ावा दे रही हो। अरे नहीं भैया, पलक हमें बिल्कुल परेशान नहीं करती, उल्टा वो तो बहुत अच्छे से रहती है। प्रतिभा और प्रमोद आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पलक आती है और अपने पापा से फ़ोन की जिद करने लगती है। अब पलक जिद करता देख प्रमोद उसको फ़ोन दे देता है और प्रमोद फ़ोन काटना भूल जाता है। अब पलक फ़ोन लेकर वहीं बैठ जाती है, तभी ऋचा वहाँ आती है। किसका कॉल था प्रमोद? अरे और किसका होगा, प्रतिभा का था। पूछ रही थी मैं और पलक ठीक से घर पहुँच गए कि नहीं। तुम्हारी बहन ना सच में बहुत बेवकूफ है, उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हम पलक को उसके घर क्यों छोड़ते हैं। ऋचा अगर सच में कहूँ ना तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हम पलक को प्रतिभा के घर क्यों छोड़ रहे हैं। प्रमोद तुम्हारे इस क्वेश्चन के बाद मुझे लग रहा है कि तुम्हारा पूरा खानदान ही उल्टी खोपड़ी का है। अरे मैं पलक को वहाँ इसलिए नहीं छोड़ती कि उन लोगों का मन लगा रहे, बल्कि पलक को मैं वहाँ इसलिए छोड़ती हूँ कि तुम्हारी बहन करोड़ों की मालकिन है, उसकी कोई औलाद है नहीं, जाहिर सी बात है कि उसको बच्चों से बहुत लगाव होगा। बस इसी बात का फायदा उठाना है। हमारे बच्चे की वहाँ अच्छी सी परवरिश हो रही है और कुछ दिन बाद वो लोग पलक का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देंगे। बस धीरे धीरे हमारी बेटी उनके दिल के साथ साथ उनके घर में भी जगह बना लेगी
और बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम उनकी करोड़ों की जमीन हथिया लेंगे। अरे वाह, क्या आइडिया है तुम्हारा तो। दिमाग भाई कमाल है, कमाल। अब इस बात से अनजान उनकी सारी बातें प्रतिभा और गौरव सुन रहे थे। अब वो दोनों तो अपने घर में खुशियां बना रहे थे, लेकिन प्रतिभा के दिल को बहुत ठेस लगती है। अब प्रतिभा रोते हुए गौरव के गले लग जाती है और कहती है, देख रहे हो गौरव, मेरे भाई ने मेरे प्यार का क्या सिला दिया है। अरे मैंने उसके बच्चे को कभी पराया नहीं समझा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। कोई बात नहीं प्रतिभा, तुम्हारे भाई और भाभी ने जो सोचा था अब होगा वही। बस इतना होगा कि अब पलक पर उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि पलक को मैं गोद ले लूंगा और उसे अपनी बेटी बनाऊंगा। अब गौरव समझा कर प्रतिभा को सुला देता है और फिर अगले दिन गौरव वकील को बुलाकर एक लीगल पेपर बनवाता है। और जब प्रमोद और ऋचा पलक को छोड़ने आते हैं, प्रमोद और ऋचा, आज से हम पलक को लीगली अपना बेटी बनाते हैं, इसलिए आज से इस पर तुम दोनों का कोई हक नहीं रहेगा। ये आपको क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि हम अपनी बेटी को यहाँ क्यों छोड़ के जाते हैं? बस करिए भाभी, आप दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता हमें चल चुका है, इसलिए आप अच्छे बनने का ढोंग तो मत ही करिए। प्रतिभा की बात सुनकर ऋचा और प्रमोद के तो होश उड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये सब हमें कैसे पता चला। जब कल रात आप दोनों प्लान कर रहे थे कि आप मेरी दौलत को हड़प लेंगे, वो भी पलक के जरिए, तब आप दोनों का ये घिनौना सच हमें पता चला। इसलिए आप दोनों अब इस पेपर पर सिग्नेचर कीजिए और भूल जाइए पलक को। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। अब ऋचा अपनी पलक को गोद उठाती है और वहाँ से लेकर चली जाती है।